स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में, यानी कि पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए पॉवर्टी कहते किसको है। तो पॉवर्टी का सीधा मतलब होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल्स। एसेंशियल्स आपका हो गया कि आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे सरकार आपका सारा चीज़ देख रहा है। आपको खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रहा है, सब चीज़ अगर हो जा रहा है तो उसे हम लोग पॉवर्टी नहीं कहेंगे। इसीलिए दोनों चीज़ बताया जाता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, यानी पॉकेट में टका ना हो, और एसेंशियल्स नहीं हो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। और उसमें उस बेसिक स्टैंडर्ड में क्या आता है, सेफ और स्टेबल, यानी कि आप जिंदा हैं और कल टैन नहीं होने वाले हैं, सेफ एंड स्टेबल। और इसमें सबसे बेस लेयर पे आता है आपका फूड, वाटर, क्लोथ, शेल्टर। ये एकदम बेस लेवल पे आता है कि आपको बस खाना होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, एकदम बेसिक लेवल पे आता है। फिर इसके ऊपर थोड़ा ऐड किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स, यानी कि आपका एजुकेशन, मेडिकेशन और पेंशन, ये 3 लेवल पे आता है। बात है पेंशन इसलिए ऐसे गिना जाता है कि कितना भी आप स्ट्रांग हो, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है, एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी जवाब दे देगी। अलग-अलग लोगों की बॉडी अलग-अलग टाइम पे जवाब देती है। कुछ लोगों का बॉडी 50 में बोल जाता है, खासतौर पे अगर वो फिजिकल लेबर में है, कुछ का 55 में बोलता है, कुछ का 60 में बोलता है, 70 में तो सबका बोल ही जाता है। तो रहा बात कि उसके बाद आपको टैग कर दिया जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, तो पेंशन भी उसमें आता है। ये आपको समझिए कि ये एकदम बेस लेवल पे चाहिए कि आपके पास खाना, रोटी, कपड़ा, मकान हो और आपके पास कोई तरीका हो जिससे आप एजुकेशन, मेडिकेशंस और पेंशन तक संभाल सकें। और फिर इसमें एक लेयर होता है, जैसे पॉवर्टी बोलते हैं ना, पॉवर्टी के अंदर 2 लेयर्स होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी या एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसे कहते हैं। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी होता है जब कुछ नहीं हो, आपके आस-पास वालों के पास भी कुछ ना हो, यानी कि पूरी दुनिया वहीं रहती थी। ये जो रेड एरिया देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी एब्जेक्ट पॉवर्टी में पूरी दुनिया थी। और अगर आप लोग मेरा ओवर पॉपुलेशन वाला मिथ वाला वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर कर देते हैं कि क्यों था वैसा हालत। तो बात है कि उसको हम लोग बहुत घटा ले रहे हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी कि आज के टाइम में, जैसे कि ये एक बांग्लादेश का बच्चा है, तो उसके आप देख सकते हैं कपड़ा है, वो है, कोई स्लम में ही होगा लेकिन कुछ है। और ये आप बोलेंगे ये भी एक टाइम में पॉसिबल नहीं था कि स्लम जिसे कह रहे हैं आप और हमारे लिए कि बहुत खराब हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए स्लम, अरे भैया है तो कोई जगह है तो जहाँ बारिश हो रहा है तो मैं चला जाऊँ, मैं मतलब समझ, एक परमानेंट जगह है। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी होता है एकदम खराब हालत, मतलब ये भी ना हो, ये भी आपके पास ना हो कि रोटी कपड़ा छोड़ दिया, वो कुछ ना हो। और लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी वैसी हालत में रहती थी, लेकिन धीरे 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 मेहनत करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला के, खून पसीना बहा के धीरे धीरे उसको काफ़ी घटा दिया। अब लोग पॉवर्टी में आ रहे हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी से पॉवर्टी में आ रहे हैं, और जो मिडिल क्लास है वो ऊपर जा रहा है और मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिडिल क्लास में हो रहा है। तो ये हो रहा है, और इसमें ये समझिए कि हम लोग रिड्यूस बहुत कर ले, बोले पूरा पूरे वर्ल्ड का, इंडिया लीजिए, बांग्लादेश लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, पूरी दुनिया का अलग-अलग लोग अलग-अलग रेट से घटा रहे हैं, लेकिन घटा ज़रूर रहे हैं और घट रहा है। और ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट टर्म में ओह! ये इलेक्शन हुआ तो घट गया, ना, ना, ना। शॉर्ट लॉन्ग टर्म देखें, यानी कि इंडिया की आज़ादी से 75 ईयर्स जो हुए हैं, उस 75 ईयर्स को आप देखते हैं, आपको आराम से दिखेगा कि भैया पॉवर्टी जेनुइनली घटी है। ज़ीरो नहीं हुआ है, एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ज़ीरो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत घटा दिए हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। तो वही समझिए कि हम लोग काफ़ी हद तक इसको सक्सेसफुली हटा पा रहे हैं। लेकिन ये ऑनगोइंग बैटल है, यानी कि जिस दिन लोग इस पे ध्यान देना छोड़ दिए, जिस दिन हम लोग मतलब कुछ ऐसा किए अपना सोशल इकोसिस्टम में कि ये मतलब कुछ बिगड़ गया, तो वापस फिसलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऑब्वियसली आबादी बढ़ा लिए, पॉवर्टी घटा दिए, सब चीज़ ठीक करते जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग कहते हैं सतर्क नहीं रहे, साफ हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये सिचुएशन भी वैसा ही है। मतलब आराम से हो सकता है कि आप एकदम बम बम रिच हो, आपके 2 जनरेशन के अंदर आपके बच्चों के पास कुछ ना रहे, आराम से हो सकता है। इसीलिए सतर्क रहना ज़रूरी है, और एज़ ए सोशल कम्युनिटी भी सबको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना स्पीड से ऊपर आए हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे जा सकते हैं। और होता भी है, कई सारी कंट्रीज़ बहुत हम लोग, एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है, साफ, खत्म सर। अरे ये तो बहुत अच्छा खत्म हो गया सर, काम खत्म, दी एंड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं क्लाइंब के बारे में, यानी कि चढ़ के कैसे आए, क्योंकि इंडिया, मतलब आप समझिए कि हर कोई बॉटम से स्टार्ट हुआ। आज आप कह सकते हो जेफ बेजोस अमीर है, तो जेफ बेजोस के बाप उतने अमीर नहीं थे। उनके बाप पे चल जाए, वो भी अमीर नहीं थे। उनके बाद बहुत पीछे तक जाएंगे, या तो राजा महाराजा का डीएनए में पहुंचते हो, या एम्परर का डीएनए में पहुंचते हो, तो उसके सिवा कुछ नहीं मिला, सब गरीब ही थे। और एम्परर्स भी एक टाइम में, आज के हमारी लाइफ इतनी रिच है, इतनी मतलब केपेबल है कि राजा महाराजा के पास भी वो नहीं था। राजा महाराजा के पास ढंग का बाथरूम नहीं था, और पानी नल वो सब था ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई नीचे से स्टार्ट हुआ है। ये नफ़रत वाली नज़र समझिए कि वो अमीर हो गया, वो
आराम से हर कोई, हर पीढ़ी में आप कुछ जनरेशन पीछे जाइए, लोग गरीब ही मिलेंगे, हर में। ज़मींदार, जैसे हमारे केस में ये होता है ना कि ज़मींदार लोग काफ़ी अमीर होते थे, तो उनके भी 3-4 पीढ़ी पहले चले जाइए, वो भी गरीब ही होते थे। हाँ, बस टाइम अलग हो सकता है कि जैसे कि आप आज गरीब हैं, वो 5 जनरेशन पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ये ज़रूर होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तुम पैदाइशी, मतलब अगर 100 जनरेशन तुम्हारा पीछे चला जाए और तुम अमीर ही थे, ऐसा कोई नहीं होता। तो ये समझना ज़रूरी है। हर कोई क्लाइंब करके आया है, यानी कि ऊपर चढ़ के आए हैं। अब अंतर ये होता है कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो सिंगल ढप्पा मारते हैं, यानी कि आप हो और आपने कोई बहुत बड़ा गैम्बल खेला, वो चल गया, आपने कंपनी बनाई, कॉर्पोरेशन बनाई, आपकी गाड़ी खुल गई, एक ही बार में अपने पूरा परिवार को ही ऊपर ले आए। तो वो हुआ सिंगल जंप। फिर आम लोगों की आम ज़रूरतों में, जैसे कि पूरा भारत को आप लें, तो पूरा भारत के साथ क्या हो रहा है, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो धीरे-धीरे आगे बढ़े। यानी कि मेरे पापा के पापा, यानी हमारे दादाजी, बहुत कम रिसोर्सेज़ था, मतलब बहुत ही कम रिसोर्सेज़ था। उनके दादाजी बताए तो समझ रहे हैं आप, पहुँच जा रहे हो ऑलमोस्ट, इससे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले पहुँच जा रहे थे, तो समझ लीजिए हालत बहुत ख़राब था। लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा, पाई-पाई जिसे हम लोग कहते हैं ना, पाई-पाई जोड़-जोड़ के किए, गाड़ी खोले, गाड़ी आगे बढ़ाए, तो ऐसे-ऐसे करके आगे बढ़ाए। फिर उन, मतलब समझे, दादाजी थोड़ा पाई-पाई जोड़ के आगे बढ़ाए, फिर मेरे पापा द पाई-पाई जोड़ के, मैं अब अगर मतलब अपनी फैमिली आगे बढ़ाता हूँ तो ऐसे ही करूँगा। ये होता है मल्टी जनरेशन। आधी से ज़्यादा इंसानियत यही करती है। कुछ ही लोग होते हैं जो ढप्पा मार जाते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करती है। एक शॉट में जंप नहीं होता, वो हसल वाला इंस्टाग्राम पे देख लेने से नहीं हो जाता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मेजॉरिटी लोगों का ये होता है कि आप बस अपने बाप से बेटर करो और आपके बच्चे आपसे बेटर करेंगे, गाड़ी अपने आप आगे पहुँच जाएगी। समय ज़रूर लगेगा लेकिन हो ज़रूर जाएगा। यही करते हैं। और हर कोई अब धीरे-धीरे मिडल क्लास में घुस रहा है और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। ये बात समझना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लैनेट वाइड ये चीज़ है। टाइमिंग अलग होती है, ये बात ज़रूर समझिए, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएँ। ऐसा नहीं है कि अमेरिका मतलब समझिए 1800 से सब चीज़ सॉर्ट कर लिया, उससे पहले उनका प्रॉब्लम था। वो आज आगे उड़ रहे हैं, तो पहले तो वो भी पिट रहे थे, वो भी घिस रहे थे। यूरोप में जैसे आज उनके पास इतनी तरक्की है, तो एक टाइम पे वो भी गड्ढा ही धो रहे थे। तो समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि हर कोई यही रास्ते से आता है, बस टाइमिंग अलग होती है। जैसे होता है ना कि आपका बड़ा भैया बोर्ड का एग्ज़ाम पहले दे दिया और जैसे ही आप एग्ज़ाम देने गए, पता चला बोर्ड में नंबरिंग सिस्टम ही हटा दिया गया। ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल बात है। तो ऐसा हो कैसे जा रहा है? मतलब कि हम लोग इतना अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, कि पूरी दुनिया हो रही है। क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में जितने अमीर लोग हैं, इंडिया की आबादी नहीं थी उतनी, पहले चले जाएँ तो। अमीर लोग की सिर्फ़ बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हमारा प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा बहुत इम्प्रूव हो गया है। उसमें क्या-क्या इम्प्रूव हुआ है? उसमें सबसे पहला चीज़ है कि हर चीज़ हम लोग लेस से कर लेते हैं, यानी कि लेस एफर्ट, यानी कितना मेहनत लग रहा है किसी चीज़ को बनाने में, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, उसमें कितना एफर्ट लग रहा है वो घटाते जा रहे हैं। मशीन कितना लग रहा है, कितने पावर लग रहे हैं, सब घटा रहे हैं, उसी से उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाई जाती है। फिर रिसोर्सेज़, कितना मटीरियल लग रहा है, मतलब कि पहले 5 टन लगते थे, आज 3 टन में कर ले रहे हैं। एफिशिएंसी हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं हर चीज़ का, रिसोर्सेज़ कम कर रहे हैं। और टाइम, यानी कि पहले जो चीज़ बनाने में 1 दिन लगता था, वो आज आराम से ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे में बन जाता है। तो टाइम, मतलब समझिए तीनों चीज़ हम लोग घटाते जा रहे हैं कि कितना मेहनत लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, कितना रिसोर्सेज़ लग रहा है और कितना टाइम लग रहा है, सब घटाते जा रहे हैं। तब जाके लिमिटेड स्पेस में भी हम लोग ज़्यादा ग्रोथ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे समझिए जैसे-जैसे जीडीपी बढ़ता है लोगों का, चाहे इंडिया का ही आप लीजिए, वैसे-वैसे ऑप्शंस बढ़ते हैं। ऑप्शन बढ़ने से क्या होता है? जॉब्स बढ़ते हैं और बड़े लोगों को आप सँभाल पाते हैं। अगर आबादी आपकी बहुत छोटी हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है किसी नेचुरल डिज़ास्टर से या स्टुपिडिटी से, तो धड़धड़ा के जितना भी आपका ग्रोथ था, सब देखते-देखते गायब हो सकता है। सब देखते-देखते मतलब खत्म सर। क्योंकि लोग का जो एक्स्ट्रा जॉब्स होते हैं, वो जॉब से बहुत सारा चीज़ चलता है और गवर्नमेंट खुद को टैक्स दे नहीं सकती ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है बिज़नेसेस से। बिज़नेसेस बंद हो जाएँगे, गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा। टैक्स नहीं आएगा तो सारी सरकारी नौकरी वाले लेके जो झुंझुना बजा रहे हैं, वो बंद हो जाएँगे, सब के सब खत्म हो जाएँगे। तो ये समझने वाली बात होती है कि जितना हमारा जीडीपी बढ़ता है, उतने ऑप्शंस बढ़ते हैं, उतने जॉब्स बढ़ते हैं, उतना इकोसिस्टम ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1 और 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊँचाई अलग होती है, कुछ है कि बहुत ऊपर चला जा रहा है, कुछ थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ रहा है, कुछ है अरे यार, ये पीढ़ी में भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, मनाते हैं कि अगली पीढ़ी कर ले, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मैथमेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि हम लोग ज़ीरो सम गेम में चलते थे, उसको ज़ीरो सम की जगह पे हम लोग नॉन ज़ीरो सम पे आ गए हैं। तो ज़ीरो सम आप लोग बार-बार सुनोगे, ज़ीरो सम का मतलब होता था जिसमें विनर वर्सेस लूज़र्स होते थे, यानी कि ये जीतेगा, हम हारेंगे। इसे कहते हैं विनर्स वर्सेस लूज़र, यानी कि ज़ीरो सम गेम, यानी कि किसी ना किसी को हारना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा कैपिटलिस्ट वर्क है, वो है जिसे कहते हैं विन-विन, यानी कि आप एक कंपनी खोलते हो, तो कंपनी में लिमिटेड जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, सब चीज़ लिमिटेड है। ऑब्वियसली आपने कंपनी खोली, आप ही के पॉकेट पे चल रहा होगा, सब चीज़ लिमिटेड है। लेकिन होता क्या है कि कंपनी सक्सेस होता है, प्रॉफिट बनाता है, आप क्या करते हैं, एक काम करो, कंपनी बड़ा करो और जॉब करो। आप उससे और प्रोडक्ट्स बनाते हो और लोगों को दे पाते हो। अब प्रोडक्ट्स की दाम आप या तो घटाओ या तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, तो दोनों से फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे? सबको फ़ायदा हो रहा है। आप नया जॉब्स खोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा
ज़्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे विन विन स्ट्रैटेजी, यानी कि नॉन ज़ीरो सम गेम, यानी कि एक्चुअली धीरे-धीरे सब आगे बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि इंडिया में आज जितना वेल्थ अदानी अकेले रखा है, वो पूरा भारत के पास नहीं था। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये होना पॉसिबल हो गया कि अरे भैया इंडिया में ऐसे-ऐसे करोड़पति हैं जो अरे हटो यार, प्राइवेट जेट तो हमारे यहाँ लैंड होता है, मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये समझने वाली बात है कि विन-विन पॉसिबल है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड अलग है, अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइम पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ पहले ही कर जा रहे हैं, कुछ लेट से कर रहे हैं, कुछ को 1-2 जनरेशन और वेट करना पड़ सकता है, ये ज़रूर होता है, लेकिन खुल रही है गाड़ी सबकी। और इसका लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट आता है कि कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़ जाता है, यानी कि मीडियम क्लास और अपर क्लास के बीच का गैप जो है वो पहले ज़्यादा होता नहीं था, यानी कि अपर क्लास के पास कुछ खास नहीं था। आज लेकिन अपर क्लास के पास बहुत खास है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप आज से 200 साल पहले चले जाते हैं, जो अपर क्लास उस टाइम के होंगे, उनके पास क्या था? उनके पास क्या बिजली थी? नहीं। क्या उनके पास मोबाइल फ़ोन था? नहीं। क्या था उनके पास? एक्चुअली सिर्फ़ प्रॉपर्टी और मतलब बीवियाँ या हैरम या जो भी है, ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन आज के टाइम में ऑब्वियसली हैरम, फिर प्राइवेट जेट, फ़रारी, रोलेक्स, तो बहुत सारा चीज़ हो गया, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत बढ़ गया है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ने से दिक्कत आता है कि वो हमारे साइकोलॉजी को एकदम नहीं पसंद है कि कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि भैया मैं भी तो अच्छा कर रहा हूँ। मतलब कि मैं अपने पापा से, जैसे कि रिसेंटली मैं गाड़ी में चल रहा था और मम्मी से हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें मम्मी वही बोल रही थी कि मेरी शादी जिस टाइम हुई थी, मतलब काफ़ी पहले की बात हो रही है, उस टाइम में कुछ नहीं था। आज मम्मी गाड़ी में अपने हम चला के ले जा रहे हैं, वो मम्मी के लिए बहुत बढ़िया, मेरे लिए बेसिक बात है कि अरे गाड़ी हम चला रहे हैं। इट्स लाइक मम्मी बोले कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से वो बहुत आगे है, बहुत आगे है, मतलब कंपैरिजन ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं है। तो वही समझिए कि कॉन्ट्रास्ट जो है, और चूंकि मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता कि अरे भैया गाड़ी पे चला पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, वो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं अगल बगल वाले में, और उनका गाड़ी मेरे से भी बड़ा है, मेरा बड़ा है, उनका बहुत बड़ा है। तो ये समझना ज़रूरी है। क्लाइंब सब कर रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे रिश्तेदार सक्सेसफुल हो गए, क्लाइंब वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बस अंतर है कि मैं 1 फीट ऊपर गया, वो 10 फीट ऊपर चले गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सबके साथ हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। तो अब बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में, जो सबको सबसे आसान लगता है कि पैसा नहीं है इसलिए वो गरीब है। यहाँ पे समझ लीजिए, हज़ारों लोग करोड़ों साल से ट्राई कर रहे हैं और पैसा कभी इसका सॉल्व नहीं करता, और इसीलिए मैंने बोला करोड़ों साल से, मतलब कि राजा महाराजा के टाइम से भी ये प्रॉब्लम था, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। पैसा से इसका कोई लेना देना नहीं है, यही है पैराडॉक्स पॉवर्टी का। आप सोचो कि पॉवर्टी की सॉल्व हो जाएगा अगर मैंने पैसा मार दिया, तो नहीं होगा। और कैसे, हमारे क्या प्रूफ है हमारे पास कि ऐसा हम जो मैं बोल रहा हूँ, क्या इसका प्रूफ है? हाँ, गवर्नमेंट से लेके चैरिटी से लेके सब लोग करोड़ों बहाए हैं, अरबों बहाया गया और डॉलर्स में बहाया गया है, अपना समझ के डॉलर्स में बहाया गया है, कोई डिस्कशन ही नहीं करना है हर देश के पास, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मतलब एकदम गारंटीड, टाइम टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना, टाइम टेस्टेड डेटा है कि भैया हमने इतना लिया, डाला, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, झुंझुना बजाओ। इतना किया, डाला, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये बार-बार होता है, हज़ार बार भी हो चुका है। और एग्ज़ाम्पल देना चाहें कि इंडिया का इस साल के आस-पास का समझ लिए 60,000 करोड़, यानी 60,000 करोड़ 150 करोड़ लोगों पे लगा रहा है, यानी कि अगर हर एक आदमी को पैसा दे तो लगभग ₹400 पर आदमी को देंगे 1 साल में। तो वो उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन 150 करोड़ गरीब लोग नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं है, उतने गरीब लोग होते तो भैया खाना आता कहाँ से? तो बहुत कम इंडिया में गरीब, मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले हैं वो बहुत कम है। और ये पैसा इतना ज़्यादा है कि आराम से स्टेट बाय स्टेट में अगर लगाया जाए तो लिटरली स्टेट बाय स्टेट ये होते जाएगा, भैया ये स्टेट से पॉवर्टी खत्म हो गया, ये स्टेट से पॉवर्टी खत्म हो गया, देखते देखते सब स्टेट से खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहे। और 60,000 करोड़ तो इस बार घटाया गया है, पिछले बार शायद 90,000 करोड़ था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि पैसा हम लोग सालों से खर्च करते आ रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है। दूसरी बात, यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए 847 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है और उनकी आबादी सिर्फ 33 करोड़ है। मिलियन में उनकी आबादी है, वो बिलियन में खर्च करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो भी एनुअल बता रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि मनी नहीं काम कर सकता अगर आपके पास फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि क्या आपको गरीबी में सेम दिखेगा, जैसे वो अमेरिकन गरीबी हो, इंडियन गरीबी हो, रशियन गरीबी हो, आपको क्या इन सब गरीबी में सेम दिखेगा? इन सब का फैमिली स्ट्रक्चर भगवान भरोसे होता है। कहने को हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कहने को बाप बेटे हो सकते हैं, लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर बाहर से आप देखोगे, आपको लगेगा भाई है तुम लोग का फैमिली स्ट्रक्चर, कि बस कहने को है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, तुरंत आपको पता चल जाएगा फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है। कहने को भी हो सकता है और कुछ इसमें तो सीधा सीधा नहीं हो सकता। जैसे अमेरिकन में आप जाएंगे, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और उसके बाद पॉवर्टी आ रही है, उन सब का आपको दिखेगा भाई फैमिली स्ट्रक्चर तो नाम का भी नहीं है। और बाकी सब जहाँ जो अभी समझिए थोड़ा सा स्टेबल है फैमिली स्ट्रक्चर में, उसकी क्वालिटी घट गई है। नाम का सब चीज़ है, बाप हैं, बेटे हैं, बहन है, सब है, लेकिन क्वालिटी जो है उस स्ट्रक्चर की नहीं है। और फिर डिसिप्लिन, ये सबसे सीधा असर पड़ता है। जैसे कि
बहुत सारे जगह पे ये होता है कि आपको हर महीने थोड़ा-सा पैसा दिया जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ पैसा हम लोग दे के देख चुके हैं, थोड़ा-सा पैसा देते हैं। और ये समझ लीजिए कि बहुत लोग उससे कम पैसे पे अपना घर बना चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं, गाड़ी खोल-खोल के 1-2 पीढ़ी में बम-बम हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं कि वो पैसा कुछ नहीं है, करने वाले उससे बहुत चीज़ कर चुके हैं और इन्हीं जो मतलब ऑप्शंस चलते हैं, नरेगा हो जाए या जो भी ऑप्शंस हो जाए, उसी सब ऑप्शंस में कुछ लोग कर लिए हैं बहुत, जिनको करना था वो कर लिए हैं, लेकिन बात है मेजॉरिटी क्यों नहीं कर पाती है? बात वहीं आता है कि डिसिप्लिन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है यूएस का एक बहुत अच्छा मैंने नीचे वीडियो लिंक दे दिया, एक लंबा डिस्कशन है और टाइम स्टैम्प दिया कि जहाँ पे वो मेन एक यूएस स्टेट मतलब उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बर्बाद हो गया है, मतलब बर्बाद, शुद्ध बर्बाद, आप एकदम जाना नहीं चाहोगे। तो वहाँ क्या हुआ? पैसा सबको गवर्नमेंट दे रही है और मतलब अच्छा खासा पैसा दे रही है, $30,000 सालाना दे रही है, जो कि अच्छा खासा पैसा है। तो भैया क्या हो रहा है? जिस दिन पैसा आता है सब लोग बस बार में लड़ाई झगड़ा करने पहुँच जाते हैं, सब सिर्फ दारू पीते रहते हैं, 3-4 दिन तक दारू पीते हैं कंटिन्यूअसली। और ये सेम चीज़ इंडिया में होता है। जैसे स्लम्स वाले एरिया में देखेंगे, वहाँ बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट ढंग की ब्रांडेड सिगरेट पी रहे हैं। भैया बहुत महँगा होता है, कहाँ से मिल रहा है? मेरा एक फ्रेंड मतलब मैं बैंगलोर में था उस टाइम उनको बोल दिया था सिगरेट पैकेट लाने का। मेरा बीपी हाई हो गया, सिगरेट का दाम इतना होता है, मुझे पता नहीं था। मुझे लगता था सिगरेट ₹5 का आता है। भाई महँगा होता है सिगरेट। ये लोग सिगरेट पी रहे हैं। ओह बाय द वे हार्ड ड्रग्स भी पहुँच गए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से इनके पास आ रहा है और मुझे पता है कि वो महँगा है, तो कहाँ से आ जा रहा है लेकिन ये लोग कर रहे हैं। और ये आता है मोरल्स नहीं होते हैं। मोरल्स आपके लिए ज़रूरी इसलिए है ना कि मोरल्स आपको थोड़ा-सा फ़ेथ देता है कि मैं अच्छा करूँगा तो वही कल अच्छा होगा। और वो फ़ेथ ज़रूरी है, नहीं होता है तो पैसा आपके लिए कोई इसका वैल्यू नहीं रहता। अच्छा मैं पैसा लेके करूँगा क्या? तो आप आज पे खर्च कर देते हो। जैसे कि देसी दारू चल कैसे रहा है कि जितने जो लोग ढंग से पी रहे हैं वो तो ऑब्वियसली ब्रांडेड पी रहे हैं। लेकिन ये देसी दारू का हर समय आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि आज यहाँ देसी दारू से इतने लोग टैं हो गए, यहाँ इतने लोग टैं हो गए, इतना ये हो गया, वो हो गया। ऐसा हो कैसे रहा है? इतना बड़ा डिमांड कहाँ से? डिमांड यहीं से आ रहा है। लो पॉवर्टी वाले डिपार्टमेंट में से आ रहा है। तो वही समझिए, लैक ऑफ फैमिली अगर हो गया, नहीं सुधार सकते। आप पैसा नदी की तरफ बहा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप बात करो अल्कोहल का। अल्कोहल आपको छू लिया, काम खत्म। जैसे कि अल्कोहल के मामले में सबसे खराब माना जाता है रशिया को। ऐसा क्यों है? बात है कि रशिया के जो ओलिगार्क्स होते थे, यूएसएसआर से पहले, उन्होंने देखा कि भैया रशियन लोग हैं, तगड़े हैं तो अगर इनके साथ नौटंकी करोगे तो टैं कर देंगे, तो एक काम कीजिए इनको वोडका का आदत दिला दी। क्यों? आलू बहुत उगता था उनके यहाँ और आलू से वोडका बनाना सस्ते में बन जाता है। तो सबको वोडका इतना सस्ता कर दिया कि पूरा का पूरा देश को एडिक्शन करा दी है, पूरा देश। थोड़ी एक ये मज़ाक नहीं है कि ये मतलब रशियन लोग वोडका बहुत पानी जैसा पीते हैं। वोडका के बोतल्स में ढक्कन नहीं आती थी पहले। ये अगर आप चेरनोबिल टीवी शो देखेंगे उसमें दिखाया गया कि वोडका का में ढक्कन नहीं है, आजकल वाले में आता है, पहले तो आता भी नहीं था ढक्कन। बोलते थे कि आप खोलोगे बोतल पी लोगे। भाई एक बोतल में 1 लीटर वोडका होता था, लोग पी जाते थे। वो मतलब पूरा का पूरा आबादी को मतलब अपने देश की आबादी को ये बनाए हुए थे। और जब यूएसएसआर आया, जब उनसे देश नहीं चला तो भी वो यही करने लगे, वोडका का लाइसेंस बेचने लगे और धड़ाधड़ा के वोडका का नाम घटा दिया। और भैया हम यूएसएसआर मतलब समझिए था, अफगानिस्तान में बूम बम ब्लिंग कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बस खून मतलब कहते हैं ना बॉडी बैग्स आ रहे, तो आप वही सोचिए ये बॉडी बैग्स वाला सिचुएशन हुआ आपका इससे वियतनाम वॉर से। अमेरिका में सब लोग हलाल कर दिए, भैया वापस लाइए। ये रशिया में क्यों नहीं हुआ? सोवियत यूनियन के टाइम में क्यों नहीं हुआ? बात वही था कि सबको दारू पिला के सन्न कराए हुए थे। पूरी की पूरी आबादी रशियन लोगों की आप डॉक्यूमेंट्री देखो, आप हिल जाओगे कि कितना ज़्यादा ये लोग का दारू का एडिक्शन, कुछ नहीं सँभाल सकता इसके बाद। आप पैसा बोल रहे हैं ना, गंगा बहा दीजिए पैसा का, कुछ नहीं होगा अगर दारू का आदत पड़ जाए। और ड्रग्स छू लिए आप, जो कि बोल रहा हूँ ये इंडियन है, मुझे देख के डर लगता है कि इनको ड्रग्स मिल कहाँ से रहा है और ले भी रहे हैं ये। खाने को पैसा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन सिगरेट, ड्रग्स ये सब के लिए पैसा आ जा रहा है। और देसी दारू का तो बात ही नहीं करना है। तो ये जब छू लिया आपको, फैमिली टूट गई है आपकी, आप पे ड्रग्स आ गए हैं, आप पे अल्कोहल आ गया, काम खत्म। आप मार पैसा पानी की तरफ बहा दीजिए, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये ऑलमोस्ट लॉस्ट कॉज़ आता है। और जैसे काफ़ी लोगों का डेटा है कि वेलफेयर चेक जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये होता है अपर कंट्रीज़ में। जैसे कि अगर अमेरिका में आप जॉबलेस हो जाते हो तो आपके पास चेक आता है, वो चेक आपके लिए सबसे खराब हो सकता है। क्योंकि अगर आप जॉबलेस हो, आप सड़क पे भी आ जाओगे लेकिन आप जॉब खोजते रहोगे। लेकिन अगर वेलफेयर चेक आता है तो लोग बोलते हैं यार चेक आ गया है तो कुछ करते हैं, ऑब्वियसली आप घर वो लेते हो, लेकिन फिर बैठे रहने का आपको चेक मिलता है। वो चेक हट जाता है जैसे ही आप जॉब करोगे। आपकी जॉब में वेलफेयर से कम पैसा भी आ रहा होगा, तो भी आपका वेलफेयर चेक हटा दिया जाएगा। और यहीं पे बहुत लोग फँस जाते हैं। वो वेलफेयर पे परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी जॉब आप करोगे तो आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत नुकसान होगा, आप नेगेटिव में रहोगे। लेकिन कुछ ही लोग के पास समझ रहता है कि नहीं भैया वेलफेयर पे आदत पड़ गया, हम परमानेंटली ये पॉवर्टी लैडर में फँसे रहेंगे। और जिस दिन गवर्नमेंट वेलफेयर बंद किया हम गए। तो कुछ लोग अभी भी क्रॉल कर लेते हैं कि भैया नहीं, वेलफेयर आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ को पाइल अप करो, जॉब जल्दी से लो। भले हमको वेलफेयर छोड़ना पड़ जाए कि जॉब मैंने हायर किया है, वेलफेयर हटाओ, ठीक है, लेकिन मैं करूँगा, सफ़र करूँगा, सड़क पे रहूँगा। और जो आप लोग सुनते हैं ना होमलेस होमलेस होमलेस, कारण वही है, बहुत लोग के पास जॉब है तब भी वो होमलेस हैं। तो वो करते-करते तब जाके वो आगे बढ़ पाते हैं। तो वही समझिए वेलफेयर चेक ये ब्रिटेन में तो एकदम तांडव मचा दिया। तांडव मचा दिया कि ये जो पैसा देने का शुरू कर दिया, तबाही मचा दिया।
जो लोग मतलब केपेबल हैं, होता है ना कि भाई आपका जॉब छूट गया या कंपनी रिसेशन में चलेगी, कुछ होता रहता है भाई। वहाँ पे आपको निकाल के एकदम ऐसा फँसा दिया कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। और वो फँस गए हैं कि भैया आदत पड़ गया है पैसे का, और अब तो वो गरीबी में रहना नहीं चाहते, लेकिन अगर गरीबी से नहीं निकलोगे खुद के दम पे, तो वो अब भगवान भरोसे हो गवर्नमेंट पे कि जिस दिन गवर्नमेंट बैन बंद किया सर आप खत्म, खत्म। तो वही समझिए। और इसीलिए फैमिली यूनिट जहाँ फेल किया, फैमिली डिसइंटीग्रेशन जिसे कहा जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यूरोपियन यूनियन हो, रशिया हो, यूएसए हो, इंडिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक बार हो गया, इसे ठीक करना पैसे से पॉसिबल नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। पैसा हम लोग पानी की तरह बहाए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आपको नहीं सिखा सकता डिसिप्लिन और मोरल्स। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे कि सबको सुधारने का क्या कर सकते हैं, बेस्ट मैं यही बोल सकता हूँ, जितने रिटायर्ड आर्मी हैं, जनरल्स हैं, जितने भी लोग मतलब आर्मी से निकल चुके हैं, काम कर लिए हैं, उन सबको यहाँ भेजो, इन बच्चों सबको डिसिप्लिन में लाओ। एटलीस्ट वो डिसिप्लिन दे देंगे तो थोड़ा-सा चांसेस होता है कि ये शायद कुछ कर लें अपने लाइफ में, और उनको भी कुछ काम करने को मिल जाएगा। खाली बैठना तो उनको भी नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। तो उनको कुछ मिल जाए, उनको भी थोड़ा-सा कुछ मिल जाए, और इन सबको अगर लाइन पे ला लिया जाए, तो उससे बढ़िया बात है ही नहीं। तो ये समझिए, पैसे से नहीं ठीक होता, बोल रहे ना, पानी की तरह पैसा बहाया गया है, कुछ नहीं हुआ। इंडिया का 60,000 करोड़, भाई इतने में तो 4-5 स्टेट को तो मतलब एक साल में सल्टा सकते हैं, और पर साल ये हो रहा है। ऐसा मतलब हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। मतलब हमारे पास पॉवर्टी क्या है, कभी तो सुने नहीं है हम लोग पॉवर्टी के बारे में। तो समझना बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं सॉल्व करता है। अब बात करते हैं इस दरमियान, जब अगर आपकी बहुत बड़ी आबादी पॉवर्टी में फँस जाती है, तो ये वायरस आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिज़्म। तो ये समझिए, मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कैपिटलिज्म में बहुत फ्लॉज़ हैं, ठीक है? अगर आपको कोई बोलता है कि कैपिटलिस्ट से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है, ये बात टेक्निकली सही है, लेकिन कैपिटलिज्म में बहुत सारा फ्लॉज़ है, बहुत सारा है, लेकिन ये काम करता है, ये एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, विंस्टन चर्चिल बोल रहा था। तो ऐसा क्यों बोल रहा? बात है कि वो सही में खराब है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन बात है कि बाकी सारे जो ऑप्शंस हम लोगों ने ट्राई किए, वो इससे भी खराब है। ये समझिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोई भी जैसे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ में बात करूँ कि 2G से 3G पे आओ, 3G से 4G पे जाओ। आप डायरेक्ट 2G से 4G करोगे, नहीं होगा। कम्युनिज़्म वही सपना दिखाता है कि हम 2G से आपको 5G पे डायरेक्ट कूदा देंगे, नहीं होगा वैसा। कैपिटलिज़्म में बहुत फ्लॉज़ है, एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये काम करता है। हमारे पास इतिहास, कहते हैं ना, जो इतिहास गवाह है, काम करता है। और यहाँ पे समझिए कि लॉजिक क्या है कैपिटलिज़्म। कैपिटलिज़्म का लॉजिक है कि जितने भी, ये समझ लीजिए कि स्मार्ट लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट करोगे। उनसे आप बोलोगे भैया तुम मेरे लिए मोबाइल बनाओ, बम बम मोबाइल बनाओ, और मोबाइल बनाओ, और वो मोबाइल आपको हम बेचेंगे, ठीक है? कैपिटलिज्म का वही है कि हमने इंटेलेक्चुअल्स लोग, जिनके पास दिमाग है, उनका निचोड़ेंगे, उनसे बोलेंगे तुम काम करो, तुम काम करके कुछ हमारे लिए प्रोडक्ट, चाहे वो म्यूजिक हो, मूवीज हो, कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट हो, प्रोडक्शन हो, टूल्स हो, कुछ भी बनाओ हमारे लिए, और उससे हम अपना लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। और इनके बदले उन्हें हम पैसा देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये होता है कि इसका प्रोपोर्शन जो है ना, खराब आता है। यानी कि क्या हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली कर पा रहे हैं। तभी बोलते हैं मार, सब लोग यूएसए को क्रिटिसाइज करता है, सारे देश का पासपोर्ट वहीं के लिए निकलता है। यूरोप को छोड़ के बाकी सारे देश का पासपोर्ट वहीं के लिए निकलता है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पासपोर्ट अमेरिका, इंडिया सबसे ज्यादा पासपोर्ट अमेरिका। क्या है अमेरिका में? बस वही बात है कि अगर आपके पास बुद्धि है, आपका वो बुद्धि निचोड़ेंगे, उससे काम करवाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको पैसा देंगे। और रहा बात कि आप अपना लाइफ इंप्रूव करो, जैसे कि मैं ये बार बार क्लियर करता हूँ, पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता, पैसा से कुछ करते हो। मतलब मैं आपको रेगिस्तान में अगर 50,000 देता हूँ, आप क्या करोगे? एसी कर दोगे या पानी कर दोगे, समझ रहे? क्योंकि पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, वो पैसा है मेरे पास, पैसा का कोई वैल्यू नहीं, गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं, जब तक उसे आप किसी यूजफुल चीज़ में नहीं बदल सके। कैपिटलिज्म इसी चीज़ पर फोकस करता है कि यूजफुल चीज़ बनाओ, तुम पब्लिक को कुछ यूजफुल चीज़ दो। इसीलिए आप कम्युनिस्ट जितने भी कंट्री हैं, उसमें से किसी भी कार ब्रांड के नाम सोचिए और दिमाग से आपको धुआं निकलने लगेगा, भैया सही में कोई कार ब्रांड है, और ढंग से, जिसको गवर्नमेंट जबरदस्ती का फोर्स करके चला रही है वैसा नहीं, ढंग से कि भैया ये कार ब्रांड तो गर्दा उड़ा दिया। इसलिए सोवियत यूनियन के कार ब्रांड्स के बारे में आप लोग नहीं जानते, था तो उनके पास भी, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वही है कि इससे हमारा लाइफ इंप्रूव होगा और वर्कर्स को रिवॉर्ड करेंगे वेल्थ उस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने काम किया। ये प्रोपोर्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोपोर्शन ज़रूर रहता है। तो यानी कि अगर बिल गेट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे सब लोगों का भला होता है, बिल गेट्स करोड़पति बन जाएगा। अगर स्टीव जॉब्स ऐसा हार्डवेयर बना देता है, आईफोन जिसे हम लोग कहते हैं, उससे सबका भला होता है, वो खरबपति बन जाएगा। अमेजॉन ये बनाता है, अमेजॉन वेब सर्विस, जिससे पूरी इंटरनेट चलती है, वो खरबपति बन जाएगा। तो ये होता है, यही है इसका कैपिटलिज्म का कोर फंडा, कि काम करने वाले लोग, यानी कि जिनके पास बुद्धि है, उन्हें ऐसा जगह दो जहां पे वो बुद्धि चमका सके। जो मैं बार बोलता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं, नॉर्मल और स्मार्ट। स्मार्ट लोग को आप नॉर्मल काम नहीं दे सकते, वो उनका वेस्टेज है। कैपिटलिज्म उनको एक्सप्लॉइट कर पाता है कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास बुद्धि है, लो भैया बुद्धि यूज करो। इलॉन मस्क के पास बुद्धि था कि भैया नासा तो अटका हुआ है, 1970 से आगे कभी गया ही नहीं है, तो वो बुद्धि जो चमक है, जो कहते हैं लाइट बल्ब चमका, वो लाइट बल्ब उन्होंने इस्तेमाल किया। अब देखिए स्पेसएक्स उनके पास आ गया।
साइड इफेक्ट, इलॉन मस्क बहुत अमीर हो गया, ये लोगों को पछता नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे पास इतना बढ़िया रॉकेट है, रीयूजेबल है, ये है, वो है। लेकिन इलॉन मस्क अमीर हो गए, ऐसे कि नहीं चलेगा भाई। तो क्या सोवियत यूनियन वाला चलेगा जहाँ पे वो अपने ही रॉकेट साइंटिस्ट को बूम कर रहे थे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हर किसी का लाइफ बेटर हो जाता है, ये बात फैक्चुअल है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप देखिए पासपोर्ट कहाँ जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आता है कि हाइपर वेल्थी जो लोग हो जाते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट बनाता है। और ये इंसानी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लिमिट है कि कॉन्ट्रास्ट जो है ना चुभता है। यानी कि मैंने आपको सीधा बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास गाड़ी है, मैं ये नहीं देखने वाला हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ फ्रिकिंग फोर व्हीलर, मेरे पापा वो गाड़ी लिए, मैं उसमें तेल भरा पा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में नहीं जाए। मेरे दिमाग में अरे यार मेरी गाड़ी में पीछे एसी वेंट नहीं है, ऊपर सनरूफ नहीं। एसी वेंट तो मैं मैनुअली डालूंगा, दिमाग खराब होता, पता नहीं किसने इंडिया में बना दिया भैया पीछे एसी वेंट रही रहता है। खैर, आप समझ रहे हो कि मतलब मेरा बेस्ट जो नहीं है वो देख रहा हूँ। और वहीं मान लीजिए मेरे कोई दूसरे रिलेटिव्स आ जाते हैं जिनके पास भैया जी ऑडी है, हमारे पास ऑडी। कोई आ जाता है लैम्बोर्गिनी लेके, भैया मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। मैं ध्यान भी नहीं दूंगा कि मेरे पास गाड़ी है, मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। बचपन में ये मेरे लिए सपना होता था कि मोटर बाइक आ जाए। तो कॉन्ट्रास्ट हमें बहुत खराब लगता है। कितना खराब लगता है ये, इसका सबसे हंसी बात ये समझ कि हम लोग इन ही क्वालिटी को ज़्यादा हेट करते हैं वर्सेस पॉवर्टी। यानी कि अगर सब गरीब है ना, हम लोग सुकून में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, इंडिया में जब गरीबी थी बहुत तो सब लोग सुकून में थे। बात वही है कि अगर आपको कोई दिख नहीं रहा ना आगे जाते हुए, आप सुकून से रहोगे। अरे भैया मैं भी गरीब हूँ, तुम भी गरीब हो, वो भी खुश है, अरे भैया मैं गरीब हूँ, तुम भी गरीब हो, सब गरीब है, सब सड़ मर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ कोई एक चमक जाता है कि सब लोग ठीक ठाक है, कि भैया मेरे पास गाड़ी है, फिर को बोला अरे नहीं जी हमारे पास 4-5 गाड़ी, ये इंसानी साइकोलॉजी का अपर लिमिट है कि कंट्रास्ट हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग को मतलब समझिए एक तो मॉडर्न बुद्धा चाहिए जो ये सब सिखा सके कि कंट्रास्ट कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि एकदम नहीं कर पाते। और कम्युनिज्म का सबसे बड़ा फायदा है ना, ये जो कंट्रास्ट हमें हैंडल नहीं कर पाते, इसी पे वो ढप्पा मारता है कि वो दर्द हो रहा है ना, उसी बोलते हैं दुखती नोक पे वो ढप्पा मार लेता है। कि कम्युनिज्म बोलता है कि हम आसानी से आपको सॉल्व कर देंगे, सर हम उनका पैसा लेके आपको दे देंगे। और जब आप दर्द में हो तो दिमाग चलता नहीं है। तो ये आइडिया जो है आपका दिमाग में रेड अलर्ट जलाने की जगह बोलता है हाँ हाँ ये करना चाहिए। भले भूखे मारे जाओगे, भले खून की नदियां बह जाएगी, भले जितना लॉस होगा वर्ल्ड वॉर्स में उतने लॉस नहीं होंगे, लेकिन आप करोगे क्योंकि दुखती नब पे उसने हाथ डाल दिया। और वही समझिए कि हमारा इतिहास गवाह, जिसको कहते हैं ना इतिहास गवाह है कि जितनी बार हम लोगों ने ये सब ट्राई किया है, जो आउटपुट हुआ है उसके बारे में नहीं बोल सकते। जितने लॉस ऑफ लाइफ हुआ है उससे बुरा नहीं हुआ है। मतलब जैसे अभी वेनेजुएला का सबसे बढ़िया जोक चलता है कि वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, जैसे वो मतलब इलेक्टेड था बाय द वे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो दुखती नब पे हाथ, हम अमीर लोगों से सब ले लेंगे, हम सब आपको बांट देंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लोगों से तो वो चल दिया आराम से कि भाई हम कर देंगे, तो इलेक्टेड था। प्यार से वो अपना डिक्टेटरशिप बना लिया, उसके बाद सब लोगों को हलाल करने लगा, तो भैया लोग हलाल हो गए, खाना खत्म हो गया। लोग मतलब सबसे ज़्यादा डेथ होने लगी बच्चों की, जब खाना नहीं है तो कितने दिन तक टिकेंगे। तो ये क्या बोला कि ये समझिए हमको चाहिए मेरे देश में ये कह लीजिए कि किसी का डेथ हंगर से नहीं होना चाहिए, अगले दिन डेथ खत्म हो गया। तो लोग जिनको बुद्धि नहीं था बोला अरे प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिनको बुद्धि था भैया डॉक्टर के कनपट्टी पे बंदूक लगा दी कि लिखना नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में कि स्टारवेशन रीजन था। ये हो रहा है, पिछले साल की बात है। तो ये समझिए कि इतनी बार हो चुका है। जैसे चाइना में बोल रहे हैं, चाइना जो जो कांड किया है मतलब अलग अलग ग्रुप्स के साथ, आप और हम उतना बुरा सोच नहीं सकते जितना वो कर चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन 2 लाख यंग मैन को स्वाहा कर दिया ये अपना वॉर के चक्कर में। और वॉर स्टार्ट किया था इस बात कि नेटो नेटो करेगा, वॉर के चलते एक नेटो नेशन ज्वाइन हो गया एक्स्ट्रा, जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। वॉर से पहले रशिया होता था कि भैया रशिया से लड़ने का नहीं, भले उनका कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ऑयल एंड गैस हो, लेकिन पावर था, मिलिट्री पावर था। अब पता चल गया भैया भैया तुमको यूक्रेन तुमसे सलट नहीं रहा है 1-1.5 साल से। और मतलब वो समझिए ना आप गवर्नमेंट डिकैपिटेट कर पाए, ना आप कैपिटल कैप्चर कर पाए, रिसर्जेंसी लेवल तक तो आप गए ही नहीं। अमेरिका का बैंड बजा था इराक उस समय कि भैया वो पावर वैक्यूम नहीं संभाल पाए, गवर्नमेंट को तो टैंक कर दिए, वो गए गवर्नमेंट टैंक खत्म सर, हटिए हटिए, वो सब सल्टा दिए। ये तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। और यूक्रेन सबसे गरीब जगह है यूरोप का, और उसमें अगर आपकी ये हालत हो रही है, समझिए आपने प्रेस्टीज भी देश का डुबा दिया। 2 लाख इंडिया में अगर मर्द गायब हो जाएं पता चल जाएगा, 2 लाख अगर रशिया में जाते हैं भविष्य खत्म हो जाता है। और ये कर रहा है, अभी भी कर रहा है, हम बहाएंगे ना, मेरा क्या जा रहा है, हम तो बहाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का जब इजी आंसर होता है ना, जैसे पुतिन क्यों आया था, इजी आंसर था कि भैया हम आप लोग का सारा समस्या सॉल्व कर देंगे, इजी आंसर। जैसे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है उस लड़की का जो यहाँ से भागी है, क्या बोलते हैं नॉर्थ कोरिया से भागी थी, सेक्स स्लेव के तौर पे से बेच दिया गया था बाहर चाइना में। तो इधर उधर कर करके निकल गई थी, उसको जब बचपन में बेचा गया था, उसकी माँ को भी बेचा गया था, वो ऐसे ऐसे करके चली गई। वो बोलती है जब आए थे ये, मतलब उसका ये आया था प्रीडेसेसर कम है लीजिए, कि ये कैसे मतलब देश को लूट लिया, ये सीधा बोला हम इक्वालिटी देंगे। आपका चाइनीज़ का मोंग कैसे आया था,
इक्वालिटी देंगे। स्टालिन कैसे आया था? हम इक्वालिटी देंगे। तो वही समझिए, इक्वालिटी सबसे खतरनाक चीज़ है। और हमें जैसे बचपन से पढ़ाया जाता है, आप लोग के में टीचर या माँ बाप बताते होंगे ना कि पाँचों उंगली बराबर नहीं हो सकती है। ये ज़रूरी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो है। कम्युनिज्म कोई सोल्यूशन नहीं है। खून की नदियाँ बहाए जा रहे हैं, है बोल रहे ना, इतना बड़ा बॉडी काउंट है और अननेसेसरी बॉडी काउंट है। ये सबसे बड़ा सैड बात है, अननेसेसरी बॉडी काउंट है। तो वही समझिए कि अगर इससे हम नहीं सीखते हैं, तो अब वही बोल रहे हैं, कितने पासपोर्ट निकल रहे हैं इंडिया से नॉर्थ कोरिया जाने के लिए, या यूएसआर जब था, यूएसएसआर था तो वहाँ जाने के लिए, और चाइना के लिए। और चाइना में अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन चल रहा है कि सब बोल रहे हैं कि आई डोंट ट्रस्ट द सीसीपी। तब ट्रस्ट करूंगा जब सीसीपी के ये फैमिली मेंबर्स कहते हैं ना कम्युनिज्म बहुत बढ़िया है, तो जाइए आप फैमिली मेंबर को थोड़ा भेजिए तो नॉर्थ कोरिया, थोड़ा भेजिए ना, एक बार भेजिए आप, थोड़ा हम भी देखें। आपके लिए बहुत अच्छा है कि अमेरिका बहुत खराब है, आप वहाँ का पासपोर्ट कैंसिल कीजिए, जरा हम देखें। बोले सब लोग को समझ में आ गया, पासपोर्ट देखो, बाकी चीज़ हटाओ, पासपोर्ट देखो। सर आपका पासपोर्ट, आप कह रहे हो चाइना बहुत बढ़िया है और अमेरिका बहुत खराब जगह है, तो पासपोर्ट आपका वहाँ क्यों है? एकदम जोड़ता है ना, दिल वाले दुल्हनिया में ले जाएंगे, भैया इंडिया इतना बढ़िया है तो सर तुम वहाँ लंदन में कर क्या रहे हो? बात वही रहता है कि अब वेनेजुएला, वही बोल रहे हैं, आपने आखिरी बार कब सोचा था कि यार वेनेजुएला घूमने जाता हूँ? बात वही समझिए, ये सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का। और इस सब में क्या कॉमन है? कम्युनिज्म। तो वही समझिए, अगर हम इससे लर्न नहीं कर पाते, इतनी खून की नदियां बहाने के बाद नहीं सीख पाते हैं, हम लोग फिर से बहाएंगे। तो ये है कम्युनिज्म का साइड इफेक्ट। बहुत आसान लगता है, ये दुखती नब पे हाथ डालते बोले ना कि हम लोग पॉवर्टी बर्दाश्त कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कॉन्ट्रास्ट का दर्द पे कम्युनिज्म हाथ मार देता है, हो जाता है उसके बाद कि अरे भैया उसको आग लगा दो, इसलिए तुम भी भूखे मरोगे। नहीं नहीं, वो ज़्यादा मंजूर है, लेकिन मतलब ये नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं। तो हिसाब ये बताते हैं, ये सही में एक टफ प्रॉब्लम है। मतलब आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई आसान तरीका मिल सकता है, जैसे कि एनर्जी, हाँ भाई ये कर दो वो कर दो, महंगा ज़रूर होगा, टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। मैंने अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि नहीं भैया ये सही में कॉम्प्लेक्स। ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे आता है कि मतलब जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई आसान आंसर नहीं है। क्योंकि पॉवर्टी सिंपल इशू नहीं है, आपको ये फोटो दिखा के लग सकता है ये अमीर है, ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं नहीं, इन पे गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है। और अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत पैसा दे रही है बहुत सारे लोगों को, खासतौर से इसके बाद से, पैंडेमिक के बाद से, कि आपको दाल चावल खाना सब चीज़ दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं। और मिडिल क्लास वाले सिर पिट रहे हैं कि भैया आप हमारे पे टैक्स के ऊपर टैक्स पोत रहे हो, और जो नीचे वाले हैं उनको आप खाना भी दे रहे हो, उनको घर भी दे रहे हो। यहाँ आज का मिडिल क्लास का बच्चा घर बनाने का सपना नहीं देख सकता, और आप गरीब वाले को सब दिए जा रहे हो। क्या वो काम कर रहे हैं? क्या उन्हें जॉब है कुछ? नहीं, बस आप उनको बैठा के कोड़ी, जिसको कहते हैं ना हिंदी में कोड़ी आ रहे हैं, कि इसलिए उनको बस पैसा दिए जा रहे हो। पैसा डायरेक्टली नहीं देते हैं, इतना तो बुद्धि है, लेकिन घर दे रहे हो, कपड़ा रोटी कपड़ा मकान सब ये दे रहे हो। हम ही मूर्ख हैं जो मेहनत कर रहे टैक्स भर रहे हैं। तो वही वाला बात आता है कि हम सब कोई पुअर थे एक टाइम पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा इंसानियत का सबसे बड़ा की है। अगर ये समझे रहे ना कि हम भी चल के आए हैं, या जिसको आज आप जलन से देख रहे हो वो भी चल के आया है। एक ये हो सकता है कि कोई एक जनरेशन में डब्बा मार गया बहुत बड़ा, लेकिन आप भी डब्बा मारे हो और आप नहीं मार पाए, कोई बात नहीं, आपके अगला वाला मार लेगा। आप उनको पढ़ाने में मेहनत कीजिए, उनको सिखाने में, काबिल बनाने में मेहनत कीजिए, वो कर ही लेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वही बोल रहे हैं कि अंतर बस यही होता है कि कोई सिंगल शॉट में ढप्पा मार जाता है कि यहाँ से निकल के डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद लिया। कुछ लोग का होता है कि थोड़ा 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 पीढ़ी करके कि यहाँ भैया हम रेंट ला पाते हैं, फिर बोलता है कि हमारे बाप तो सिर्फ रेंट में रहे, उसके बाद हमने घर लिया। फिर वो कहा नहीं हमने घर लिया, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ लिए, फिर उस पर रेंट लगा के, समझ रहे हैं, मतलब गाड़ी आगे बढ़ जाता है, धीरे धीरे ही सही बढ़ता ज़रूर है। तो वही समझिए कि, और सब 100 बात की एक बात, स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और ये पूरी प्लानट पे सेम चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता। अफ्रीका में भी यही आता बाय द वे, फैमिली स्ट्रक्चर गया, काम खत्म, काम खत्म सर, आप बोरिया बिस्तर बंद कीजिए, पैक कीजिए, चलिए। और फैमिली स्ट्रक्चर पे मिसाइल सबसे ज़्यादा मार रहे हैं, ये समझ लिया हमारे जुडिशियरी बॉडी। अभी ताज़ा ताज़ा मिसाइल मारने का बात हो रहा था, लेकिन उसे रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। वापस बोल रहे हैं कि हम फिर से मारेंगे मिसाइल। जिस दिन वो मारेंगे, इंडिया 75 ईयर्स, जिस टाइम वो लॉ लागू होगा 75 ईयर्स के अंदर साफ हो जाएगा इंडिया। क्योंकि सब फैमिली उड़ाने पे लगे हुए हैं। फैमिली गया, काम खत्म सर, काम खत्म, फैमिली खत्म, काम खत्म। बाकी चीज़ आप बोरिया बिस्तर पैक कर लो, आपके पास मार टेक्नोलॉजी हो, फैमिली के बिना टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। और जब भी आपको कोई आसान सोल्यूशन देगा, ये कर दो सॉल्व हो जाए, कभी काम नहीं करता। सावधानी बरतें, सतर्क रहें, और ये बात पे ज़रूर ध्यान दें, कैपिटलिज्म परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन वो काम करता है। यहाँ से पासपोर्ट बहुत उधर के लिए निकलते हैं, कम्युनिज्म के लिए नहीं निकलते हैं। और जो लोग कम्युनिस्ट फैलाते हैं ना यहाँ, वही निकल के भाग जाते हैं। आपको आग लगा देंगे, वो वही निकल के भाग जाएंगे, और फिर आप बोलोगे अरे भैया ये तो हमारे साथ चूना लगा दिया। बोले आप ही ने चूना लगाया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
पॉवर्टी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा, समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।